गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट सेशन के अंदर, जो सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर आप लोगों का है। और इसमें हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल और स्क्वायर एंड पॉलीगन्स की जो व्यवस्था है हमारे पास में, ये हम लोग देखने वाले। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे पास में आयताकार व्यवस्था होगी या वर्गाकार व्यवस्था के ऊपर सवाल है, ठीक है, या पॉलीगन की व्यवस्था के ऊपर सवाल है। पॉलीगन में हमारे पास में पंचभुज हमारे पास में है या षटभुज हमारे पास में है जिसका अरेंजमेंट है, त्रिभुज का अरेंजमेंट है जिनके ऊपर कम सवाल आते हैं कंपेटिवली। ठीक है, या हमारे पास में यहां पर सप्तभुज के ऊपर सवाल है, अष्टभुज के ऊपर सवाल है। ठीक है, या इससे ज्यादा भुजाओं वाले किसी व्यवस्था के अंदर लोगों को व्यवस्थित कर रखा है। तो ये सारे के सारे आ जाते हैं हमारे पास पॉलीगन के अंदर, पॉलीगन व्यवस्था के अंदर। ठीक है, और इसी तरीके से सबसे ज्यादा जो प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं वो स्क्वायर और रेक्टेंगल अरेंजमेंट के ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट, इनके अंदर आप लोगों से पूछा जाता है। अब कितने टाइप्स बनते हैं, कैसे सवाल आते हैं, वो हम लोग यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जो सबसे ज्यादा आप लोगों से पूछा जाता है वो है वर्गाकार व्यवस्था। क्या पूछा जाएगा? वर्गाकार व्यवस्था, यानी कि स्क्वायर अरेंजमेंट हमारे पास में होता है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो वर्गाकार व्यवस्था यानी कि स्क्वायर अरेंजमेंट जो हमारे पास में है। ठीक है, अब इसमें देखो स्क्वायर अरेंजमेंट में हमारे पास में जो है स्क्वायर जो है उस व्यवस्था के अंदर लोग बैठे होंगे, कोई वर्ग हमारे पास में यहां पर होगा। और वर्ग की अगर बात की जाए तो वर्ग में ये कुछ व्यक्तियों को बिठा सकता है, हो सकता है 4 ही लोगों को बिठा रहा है, हो सकता है 5 को, 6 को, 7 को, 8 को वर्गों के अंदर व्यवस्थित कर रहा है। ठीक है, तो वर्ग में हमारे पास में एक तो होता है कोना। तो कोनों की अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो हमारे पास में किसी भी वर्गों के अंदर 4 कोने होते हैं। कितने होते हैं? 4 कोने हमारे पास में यहां पर होते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास में है, ठीक है, 4 कॉर्नर्स जो हैं वो हमारे पास हमेशा एक स्क्वायर के अंदर रहते हैं। इसे हम कहते हैं भुजा, किनारा, एज, इसके लिए शब्द यूज होता है। 4 किनारे स्लैश भुजाएं हमारे पास में है, 4 एजेस हमारे पास में यहां पर होते हैं किसी भी वर्ग के अंदर। अब इन एजेस के ऊपर हो सकता है कि ये एक व्यक्ति को बिठा रहा है, ठीक है। अब ठीक है वॉइस, एजेस जो किनारे हमारे पास में हैं, इन किनारों पे हो सकता है कि हर किनारे पे एक व्यक्ति को बिठाए, हर किनारे पे एक से ज्यादा व्यक्तियों को बिठाए, या हो सकता है किनारे को खाली छोड़ दे, किनारे पे किसी को नहीं बिठाया है। ठीक है, तो या तो जो बैठक व्यवस्था है वो हमारे पास में होती है केवल और केवल कोनों पर। तो कोने तो 4 ही हैं और अधिकतम 4 लोग बैठ सकते हैं कोनों पर। ठीक है, भुजाओं की बात की जाए, किनारों की बात यहां पर की जाए तो किनारों पे हो सकता है इसने एक ही व्यक्ति बिठाया हो। तो किनारे के बीचों बीच की अगर बात की जाएगी तो इस तरीके से एक व्यक्ति ये बिठाएगा, हो सकता है वो व्यक्ति अंदर देख रहा है या फिर बाहर की तरफ देख रहा है। अगर ये अंदर की तरफ व्यक्ति देखेगा तो इसका जो राइट होगा, इसका जो दायां होगा वो हमारे पास इस तरफ हो जाएगा। अगर ये अंदर की तरफ देखता है तो इसका जो बायां है, इसका जो लेफ्ट हमारे पास में है वो घड़ी की दिशा में यहां पर होगा। जिस तरीके से हम लोगों ने वृत्ताकार व्यवस्था की बात करी थी उसी प्रकार से ये हमारे पास में होता है। अब देखो, अगर इसने किनारे पे एक से ज्यादा व्यक्तियों को भी बिठाने के सवाल आ जाते हैं तो हो सकता है जैसे ये 2 व्यक्तियों को बिठा रहा हो किनारों के ऊपर। ठीक है, हेलो हेलो। तो किनारों पे हो सकता है कि इसने 2 व्यक्ति यहां पर बिठा रखे हों।
इस प्रकार से। तो यहां जब बाहर की ओर देखेगा तो आप समझ सकते हैं कि इन सब का जो लेफ्ट होगा वो हमारे पास घड़ी के विपरीत दिशा में होगा, और बाहर देखने पर इनका जो राइट हमारे पास में होगा वो घड़ी की दिशा में हमारे पास में होता है। तो या तो व्यक्ति अंदर की तरफ मुंह करके बैठ सकता है या बाहर की तरफ मुंह करके बैठ सकता है। किनारों पर अधिकतम हमारे पास में जो है वो 4 व्यक्ति बैठ सकते हैं। हो सकता है कि किनारे वाले व्यक्तियों का मुंह अंदर की ओर है और बाकी सबका बाहर की ओर हो, या सभी व्यक्तियों का मुंह अंदर की तरफ है, सभी का मुंह बाहर की तरफ है। जितनी संभावनाएं हमने वृत्ताकार व्यवस्था में देखी थी वो सारी यहां पर हो सकती। ठीक है, मेन चीज जो ध्यान रखनी है वो ये कि 4 कोने होते हैं और इन कोनों पर अधिकतम जो है 4 व्यक्ति ये बिठा सकता है। अधिकतम 4 लोग जो हैं वो बैठ सकते हैं। ठीक है, अधिकतम 4 व्यक्ति यहां पर बैठ सकते हैं। मैक्सिमम 4 पीपल कैन सिट। ठीक है, अधिकतम 4 लोग यहां पर बैठ सकते हैं। 4 एजेस की बात की जाए, 4 किनारों की यहां पर बात की जाए, ठीक है, 4 किनारों की यहां पर बात की जाए तो चारों जो किनारे हैं, किनारों पे कितने भी व्यक्ति ये बिठा सकता है। ये हो सकता है 4 से कम लोग बिठाए, 4 से ज्यादा बिठाए, जैसा भी होगा सवाल में हमको बता देगा। हमने देखा इस प्रकार से किनारों पे व्यक्ति बिठाए जा सकते हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट हमारे पास में होते हैं वर्गाकार व्यवस्था में। आपको ध्यान रखना है कि कोने और किनारों पे व्यक्तियों को बिठाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आयताकार व्यवस्था। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो आयत की व्यवस्था होगी हमारे पास। तो आयत में आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, वर्ग भी एक प्रकार का आयत ही होता है। तो इस प्रकार से आयत हमारे पास में होगा। आयत में भी हम लोग देख सकते हैं कि 4 तो हमारे पास में कॉर्नर्स हैं, 4 हमारे पास में एजेस हैं, ठीक है, 4 हमारे पास एजेस हैं, 4 हमारे पास में किनारे यहां पर हैं। ठीक है, और ये जो किनारे हमारे पास में हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, ये तो हैं कोने जो कि 4 होते हैं और इनके ऊपर अधिकतम 4 लोग ही बैठ सकते हैं। हो सकता है इनका मुंह अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ हो, किसी भी प्रकार से अरेंजमेंट हमारे पास में यहां पर सवाल जैसे देगा उस तरीके से कंसीडर करना पड़ेगा। अगर बाहर की तरफ मुंह है तो आप देख सकते हो राइट घड़ी की दिशा में होगा और लेफ्ट हमारे पास यहां पर होगा। अगर अंदर की तरफ मुंह है तो इसका जो राइट है वो घड़ी के विपरीत दिशा में और इसका जो लेफ्ट है वो घड़ी की दिशा में हमारे पास में होगा। इसी प्रकार से जो भुजाएं हैं इन पे ये अलग अलग व्यवस्था ले सकता है। हो सकता है कि एक व्यक्ति ये छोटी भुजा पे बिठा दे जबकि बड़ी भुजा पे 2 लोग बिठा रखे हों। ठीक है, छोटी पे 1 है, बड़ी भुजा पे 2 बिठा दे, या इसका उल्टा कर दे। किसी भी प्रकार से व्यवस्था यहां पर ली जा सकती है। तो 2 जगह व्यक्ति बिठाएगा, कोने और किनारों पर। ठीक है, जब हमारे पास में एक आयताकार व्यवस्था होगी। आयत आप अच्छे से जानते हैं। आ गया। फिर भुजाकार व्यवस्था। ट्रायंगुलर अरेंजमेंट हमारे पास में है। ठीक है, तो इसमें आप देखो, यहां 3 तो हमारे पास में कोने हैं, और 3 ही हमारे पास में क्या होती हैं, भुजाएं यहां पर होती।
जिन पे ये लोगों की व्यवस्था कर सकता है। 3 कोने हैं तो अधिकतम 3 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, उनका मुंह जो है वो बाहर या अंदर की तरफ किसी भी और आपके पास हो सकता है। भुजाएं आपके पास में है तो भुजाओं पे 1 या 2 व्यक्ति, जैसा ये अरेंजमेंट चाहता है उस प्रकार से व्यक्तियों को बिठाया जा सकता है। ठीक है, 1, 2 या 3 व्यक्ति भुजाओं पे बिठा सकता है। तो इस तरह की व्यवस्था हमारे पास में भुजाओं की व्यवस्था यहां पर हो जाती है। ठीक है, तो ये त्रिभुजाकार अरेंजमेंट हो गया। इसमें भी जैसा मैंने बताया लेफ्ट और राइट के संदर्भ में आपको जानकारी दी जाती है, और लेफ्ट और राइट के संदर्भ में जिस तरीके से वृत्ताकार व्यवस्था में देखा था उसी प्रकार से यहां पर होगा। ये जो व्यक्ति है इसका राइट इस तरफ है, ये जो व्यक्ति है इसका राइट इस तरफ है, इसका लेफ्ट हमारे पास यहां पर है, इसका लेफ्ट हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, ये जो व्यक्ति है इसका हमारे पास में जो लेफ्ट होगा इधर, इसका राइट जो होगा इस तरफ। जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है या त्रिभुज के जो केंद्रक है उसकी ओर मुंह करके बैठेंगे तो इनका राइट जो होगा घड़ी के विपरीत दिशा में होगा। ठीक उसी प्रकार से है जैसे हमने वृत्ताकार व्यवस्था यानी कि गोलाकार व्यवस्था, सर्कल व्यवस्था के अंदर देखा था, उसी तरीके से लेफ्ट राइट आपको लेना है। व्यवस्था में ध्यान रखो, या तो हमारे पास में कॉर्नर्स पे व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो कॉर्नर 3 है तो अधिकतम 3 लोग बैठ सकते हैं, या फिर जो भुजाएं हमारे पास में है भुजाओं पे व्यक्ति बैठेंगे। ठीक है, इस तरह की व्यवस्था हमारे पास में त्रिभुजाकार व्यवस्था यहां पर होती है। नेक्स्ट है पेंटागन अरेंजमेंट। ठीक है, पंचभुज व्यवस्था जो हमारे पास में है ये यहां पर हो सकती है। ठीक है, पेंटागन अरेंजमेंट हमारे पास में हो सकता है, पंचभुज व्यवस्था हो सकती है। और पंचभुज जो है हमारे पास में किस प्रकार से होता है कि हमारे पास में होगा इस तरीके का। पंचभुज में हमारे पास में जैसा कि आप देख सकते हो 5 कॉर्नर्स हैं, तो अधिकतम हमारे पास में जो हैं वो 5 लोग यहां पर बैठ सकते हैं। ठीक है, 5 कोने हैं और 5 ही हमारे पास में किनारे या जिनको भुजाएं कह दिया जाता है, भुजाएं हैं। ठीक है, और यहां अगर देखा जाए तो भुजाएं यानी कि एजेस, व्यक्तियों की व्यवस्था हो सकता है कि केवल कोनों पे व्यक्ति बिठाए हैं, उन्हीं के बारे में ये बात करें। उनका मुंह अंदर की ओर हो सकता है या फिर बाहर की ओर आपके पास में हो सकता है। ठीक है, अंदर की ओर मुंह होगा तो इनका जो लेफ्ट है वो घड़ी की दिशा में होगा, इनका जो राइट है घड़ी की विपरीत। ठीक है, अंदर की ओर मुंह है तो इसका लेफ्ट हमारे पास घड़ी की दिशा में, राइट बाहर की ओर। ये बाहर की तरफ मुंह है तो राइट हो जाएगा घड़ी की दिशा में और लेफ्ट होएगा इधर। तो लेफ्ट और राइट ठीक उसी प्रकार से हैं जैसे वृत्ताकार व्यवस्था में हम लोग लेते हैं। ठीक है, व्यक्ति का मुंह केंद्र की ओर है, केंद्र के बाहर की ओर है, उसके सापेक्ष यहां पर लिया जाता है। हो सकता है कि व्यक्तियों को ये भुजाओं के बीच में बिठाए। ठीक है, तो व्यक्तियों को बिठाने के लिए हमारे पास में 2 तरह की चीजें होती हैं, या तो कॉर्नर्स हमारे पास में कॉर्नर पे बिठाएगा या किनारों पे बिठाएगा या दोनों जगह आपके पास बिठा सकता है। व्यक्ति का मुंह अंदर की ओर हो सकता है, बाहर की ओर हो सकता है। ये जानकारी हमारे पास एक द्वितीयक जानकारी होती है और सवाल में ये चीज आपको सटीक तरीके से दी जाती। ठीक है, आगे चलें। इसी तरीके से और जो पॉलीगन हमारे पास में आ जाते हैं पंचभुज के अलावा, हमारे पास में जैसे षटभुज है। ठीक है, तो हेक्सागोनल अरेंजमेंट यहां पर होता है। ठीक, हेक्सागन हमारे पास में जिस तरीके से बेंजीन होता है केमिस्ट्री में, उसी तरह की व्यवस्था आपको बनानी है। ठीक है, यहां अगर ये व्यक्तियों को बिठाता है तो 6 कोने हैं हमारे पास में। 6 क्या हैं? कॉर्नर्स हैं, यानी कि कोने हैं, और 6 हमारे पास में भुजाएं हैं। 6 हमारे पास में क्या है? एजेस। अब आप देखो
ठीक है, ये 6 कोने हैं। व्यक्ति इन पर अंदर की तरफ मुंह करके भी बैठ सकता है, बाहर की ओर मुंह करके भी बैठ सकता है। अंदर की ओर मुंह करके भी बैठ सकता है, बाहर की ओर मुंह करके भी बैठ सकता है। ठीक है, यहां हमारे पास में कॉर्नर्स की अगर बात की जाए, भुजाओं की बात की जाए, दो तरह की व्यवस्थाएं हो सकती हैं। या तो कोनों पर बिठा सकता है, कोनों पे अधिकतम 6 लोग बिठा पाएगा। किनारों पे बिठा सकता है, तो हो सकता है हर किनारे पे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति का अरेंजमेंट यहां पर हो जाए। लेफ्ट और राइट हमेशा व्यक्ति की ओरिएंटेशन के आधार पे होता है। अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है तो हमेशा आप देखोगे लेफ्ट घड़ी की दिशा में है, राइट इसके विपरीत। वहीं अगर केंद्र के बाहर की ओर मुंह है तो इसका जो लेफ्ट होगा वो घड़ी के विपरीत दिशा में और राइट होगा घड़ी के दिशा में। इस प्रकार से लेफ्ट राइट आपको लेने होते हैं। व्यक्ति की केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है तो केंद्र की तरफ मुंह करके लेना है उसको, और बाहर की ओर मुंह है तो बाहर के अनुसार हम लेफ्ट और राइट उसका लेते हैं। ठीक है, और 6 कोने 6 भुजाएं होती हैं, यहां हमारे पास अरेंजमेंट देखने को मिलता है। इसी तरीके से हमारे पास में अगर सप्तभुज की बात की जाए, हेप्टागन या अष्टभुज की बात करें, ऑक्टागोनल अरेंजमेंट, इन सब में जो कॉन्सेप्चुअल और गोल्डन रूल्स लगेंगे वो एक ही प्रकार से लगेंगे। ठीक है, इन सब के सवाल हम लोग देखेंगे। तो हेप्टागन होगा, 7 भुजाएं आपके पास में यहां पर होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हेप्टागोनल अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से हमारे पास में होगा। यहां 7 हमारे पास में कोने हैं, यानी कि अधिकतम 7 लोग बैठ सकते हैं, और 7 हमारे पास किनारे, भुजाएं इनको कह लो या एजिस कह लो, एजिस हैं। यहां पर भी व्यक्तियों को बिठाया जा सकता है, और जिस तरफ उसका मुंह होगा उसके अकॉर्डिंग ओरिएंटेशन उसकी ली जा सकती है। अगर अंदर की तरफ मुंह है तो इसका जो हमारे पास में लेफ्ट होगा वो घड़ी की दिशा में, राइट जो होगा वो घड़ी के विपरीत। अगर व्यक्ति जो है वो बाहर की ओर मुंह करके बैठा है तो इसका जो राइट है वो घड़ी के विपरीत, घड़ी की दिशा में होता है, और लेफ्ट हमारे पास घड़ी के विपरीत होता है। ठीक है, और देखो ऑक्टागोनल अरेंजमेंट है। ऑक्टागोनल अरेंजमेंट में हमारे पास 8 कोने होते हैं और 8 ही किनारे या एजेस हमारे पास यहां पर होते हैं। ठीक है, इन 8 पे व्यक्तियों को बिठाया जा सकता है। जैसे ये जो अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है, घड़ी की दिशा में हमारे पास में इसका लेफ्ट होता है, घड़ी के विपरीत राइट होता है। ठीक है, ये व्यक्ति बाहर की ओर मुंह करके बैठा है तो इसका राइट इस दिशा में और इसका लेफ्ट हमारे पास इस दिशा की ओर होता है। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट आपके पास में यहां पर हो सकता है। ये एक अष्टभुज ऑक्टागोनल अरेंजमेंट हमारे पास में हुआ। यहां सप्तभुज हेप्टागन अरेंजमेंट हमारे पास में यहां पर हो जाता है। ठीक है, अष्टभुज के बाद में 9 10 11 12 भुजाओं के साथ अलग अलग पॉलीगन व्यवस्थाएं पूछी जा सकती हैं। अब यहां सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आपके पास में होगा, यानी कि कॉन्सेप्ट वाला मेन पॉइंट आपके पास में यह है कि ये सभी सवाल वर्गाकार व्यवस्था, वृत्ताकार,
सर्कुलर या गोलाकार, जिसको आपने देखा था, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मानकर हल किए जा सकते हैं पूरी तरीके से गोल्डन रूल। मतलब डायग्राम बनाने में अलग से कोई टाइम हमको नहीं देना है, हम सर्कुलर व्यवस्था मान करके और केवल ये देख करके कौन लेफ्ट की तरफ पॉइंट है कौन राइट की तरफ पॉइंट है, ये देख करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, पॉलीगन तो कितनी भी भुजाओं का बना सकता है। अधिकतम जो पॉलीगन के ऊपर सवाल पूछे गए हैं वो जनरली आपके ऑक्टागन जो है, अष्टभुज जो है, उसके ऊपर तक सवाल पूछे जा चुके हैं। बाकी इनके ऊपर रेयरली कभी कभी क्वेश्चन एक आध बार पूछे जा चुके हैं। इन सारे क्वेश्चनों को जैसे वृत्ताकार या सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन हम सॉल्व करते थे उसी प्रकार से करना होता है, कुछ भी इसके अंदर अलग नहीं है। हमें जो गोल्डन रूल्स है उनसे स्टिक रहना है, कि बलराम सर ने एक बार बोल दिया, गोल्डन रूल्स को दिमाग में फिट रखो और सवालों में इन्हें लगाने का हमेशा प्रयास करना। ठीक है, सबसे पहले जानकारी जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो। ठीक है, जानकारी अच्छे से अब आप जान चुके हो, हर टॉपिक के अंदर हम लोग देखते हुए चल रहे हैं कि जानकारियां हमारे पास में डायरेक्ट जानकारी हो सकती है, इनडायरेक्ट हो सकती है, या हमारे पास में जो है नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, निश्चित, अनिश्चित, नकारात्मक, इस प्रकार से हमारे पास में जानकारियां हो सकती। और इनमें भी अगर देखा जाए ठीक है, तो देखो ये इतने प्रकार की जानकारी हमारे पास हो सकती है, हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। निश्चित जो जानकारी है डायरेक्ट में से सॉलिड इंफॉर्मेशन से शुरू करें। सॉलिड इंफॉर्मेशन वो जिसकी मदद से हम कुछ लोगों को बिठा सकते हैं, इन्फो से शुरू करना है। चेन बनाकर और निश्चित जानकारियों को जोड़ें। ठीक है, इसके बाद अनिश्चित यानी कि इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो है को ऐड करते चलें। नकारात्मक जानकारियों को प्रयोग में लें। ऐड करें, ये एक चेन है एक तरीके से। एक तो आपको ये पता है कि सवाल के अंदर हमको पहले निश्चित जानकारियां लेनी है। ठीक है, और निश्चित जानकारियां जो हमारे पास में हैं उन निश्चित जानकारियों से रिलेट करके आप जो है अनिश्चित जानकारियों पे जाओ, फिर उनको नेगेटिव जानकारियों पे जाओ, इस तरीके से आपको रिलेट करते हुए चलना है। ठीक है, और ये हमारे पास में गोल्डन रूल्स हैं। जिस दिन आप इनको ढंग से समझ के लगाना सीख गए, एक सवाल आपको परेशान नहीं कर सकता। आ जाते हैं हम लोग इसके प्रश्नों पे, और यहां पे पैटर्न वाइज हम लोग क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। जैसे कि हमारे पास में 4 लोगों की व्यवस्था के ऊपर सवाल आते हैं, 5 पे आते हैं, 6 पे आते हैं, 7 पे आते हैं, 8 पे आते हैं। उन सब के अरेंजमेंट हम लोग यहां पर देखते हुए चलेंगे। पॉलीगोनल व्यवस्था हो हमारे पास में, या रेक्टेंगुलर या स्क्वायर की व्यवस्था हमारे पास में हो, तो देखिए इसने कहा है कि 4 मित्र एच आई जे के वर्ग के चारों कोनों पर इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। 4 लोग हैं और वर्ग में 4 कोने होते हैं, कोनों पर बैठे हैं केंद्र की ओर मुंह करके। ठीक है, तो हमने सबसे पहले वर्ग बना दिया कि ये लीजिए हमारे पास में वर्ग है, और इस वर्ग में अगर 4 लोग कोनों पर बैठे हैं तो इस प्रकार से बैठे हुए होंगे। ठीक है,
एच आई जे के एक वर्ग के चारों कोनों पर इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। अब आप देखो एच और जे त्रियक रूप से सम्मुख कोनों पर बैठे, एच और जे डायगोनल में बैठे हैं, तो विकर्ण हमारे पास में दो हैं, एक तो ये विकर्ण है, दूसरा ये विकर्ण है। तो हमने ले लिया कि एच और जे त्रियक रूप से बैठे, मान लिया, शुरुआत में हम मान के शुरुआत कर सकते हैं इसकी। अब इसने बोला है कि आई एच के ठीक बाएं बैठा है, एच का ठीक बायां आई है, तो अब के आ गया यहां पे, हो गई व्यवस्था। चार लोग हैं, सबसे इजीएस्ट टाइप होता है, इन सवालों को आप कुछ एक सेकंड के अंदर यहां पर सॉल्व कर सकते हो। तो इसने पूछा है जे के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो जे का ठीक दायां कौन बैठा है कि सर इसका दायां है इस दिशा की ओर, इसका लेफ्ट है यहां पर, तो जे का दायां आई हमारे पास में यहां पर होगा। सबसे कम पीड़ा देने वाले और एकदम मजाक मजाक में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं। चार लोगों का अरेंजमेंट इतना सिंपलर फॉर्म में आप लोगों से वर्गाकार व्यवस्था में पूछा हो, सारी पॉजिटिव जानकारियां हैं। आ गया अगला देखें, चार व्यक्ति एबीसीडी कैरम खेल रहे हैं, ए सी के ठीक बाएं हैं, डी बी के ठीक दाएं हैं, कौन सा कथन ए का सही स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, चार व्यक्ति कैरम खेल रहे हैं, तो कैरम का जो बोर्ड है आपने देखा होगा एक वर्गाकार बोर्ड होता है। कैरम का बोर्ड जो है एक वर्गाकार बोर्ड आपके पास में होता है, स्क्वायर बोर्ड आपके पास में यहां पर होता है। और व्यक्ति जो बैठते हैं हमारे पास में वो कैसे भी बैठे, भले कोनों पर बैठे या बीच में बैठे, लेकिन आमने सामने एक दूसरे के बैठते हैं। हमसे बोला है ए सी के ठीक बाएं बैठा है, तो हमने लिया लेट्स से व्यक्ति बैठा है यहां पे और अगर कैरम खेलेगा तो इसको बोलने की जरूरत नहीं है, कैरम की तरफ पीठ करके नहीं बैठ सकता, कैरम की तरफ मुंह करके बैठना पड़ेगा केंद्र की ओर सभी को। तो ये चीज इसको देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसने जानकारी को यहां पे कैरम लिख के स्पष्ट कर दिया। कैरम खेलोगे या कोई भी खेल तुम खेलते हो तो तुम्हें टेबल की तरफ मुंह करके बैठना होता है। ठीक है, तो चारों लोग इस प्रकार से लेट्स से बैठ गए यहां पर, इनका अरेंजमेंट यहां से दिया है। ए सी के ठीक बाएं हैं, सी इधर है तो ए इसके ठीक बाएं यहां पर हो गया। डी बी के ठीक दाएं हैं, डी जो है बी के ठीक दाएं हैं, दो ही व्यक्ति बचे हैं, तो बी यहां पर हमारे पास में नहीं हो सकता, बी इधर होगा, तो बी का दायां हमारे पास में डी यहां पर होगा। तो बी का राइट हमारे पास में हुआ और इसने दिया सी का बायां, तो सी का बायां लेफ्ट इस तरफ है, सी का राइट लेना होता इस दिशा में होता। तो लेफ्ट और राइट जिस तरीके से वृत्ताकार व्यवस्था में लेते थे वैसे ही आपको लेना है। कौन सा कथन ए की सही स्थिति को दर्शाता है, तो अपोजिट बी, ये बात एकदम सही है। अपोजिट डी नहीं, डी के अपोजिट नहीं है, ए बी के विपरीत बैठा है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके जो लोग बैठते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, डी और सी एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हमारे पास में यहां पर हो जाते हैं। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के तत्काल बाएं। ठीक है, बी का बायां नहीं है, अपोजिट टू सी नहीं है, केवल बी का अपोजिट है, ए हमारे पास में सत्य हो जाता है। विकल्प यहां पे इसने चेक करवाए। आगे अगला देखें, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ताश खेल रहे हैं, वाई एक्स के दाईं ओर बैठा है, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड ताश खेल रहे हैं। फिर से देखो खेल का नाम दे दिया। अब ये चीज क्लियर है कि ताश खेल रहे हैं तो एक दूसरे की तरफ मुंह करके ही बैठना पड़ेगा, पीठ करके तो ताश खेल नहीं सकते। ठीक है भाई, आंखें आगे ही होती हैं, पीछे नहीं होती हैं। तो ताश खेल रहे हैं तो आपको मान के चलना है कि एक स्क्वायर व्यवस्था में ही बैठ करके ताश खेली जा सकती। दो लोग एक दूसरे को कार्ड दिखा करके भी नहीं खेल सकते, तो सभी लोग 90 डिग्री के एंगल पे चार लोग बैठ के ताश खेलते हैं। ठीक है, अब यहां ताश खेलेंगे तो इनका मुंह भी अंदर की ओर होगा, तो ताश का गेम हो कैरम का गेम हो, इनका मतलब भी यही है कि ये लोग एक वर्गाकार व्यवस्था में बैठे हैं, स्क्वायर अरेंजमेंट के अंदर बैठे हुए। तो अब आप देखो वाई एक्स के दाईं ओर बैठा है, एक्स का दायां वाई हमारे पास में, जो डब्ल्यू के दाईं ओर बैठा है, जो डब्ल्यू के दाईं ओर बैठा है। ठीक है, तो वाई एक्स के दाईं ओर बैठा है, और जो यहां पे इसने बोला है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये बात कर रहा है यहां पे एक्स की।
एक्स डब्लू के दाईं ओर बैठा है, तो डब्लू के दाईं ओर बैठा है, दायां इसका इस तरफ है, इसका भी दायां इस तरफ, इसका भी दायां इधर। ठीक है, एक व्यक्ति बचा है हमारे पास में, ये हमारे पास में है जेड। ठीक है, ये चार लोगों की व्यवस्था हमारे पास में यहां पर हो जाती है। अब वाई के दाईं ओर कौन बैठा है? वाई के दाईं ओर हमारे पास में जेड बैठा है। ठीक है, वाई के दाईं ओर कौन बैठा है? जेड हमारे पास में बैठा है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखें। एक कार्यालय में चार सहकर्मी लुइस, एलेक्स, फिलिप और सीरी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे। इस बार इसने सीधा सीधा बोल दिया वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। प्रत्येक केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, विभिन्न कोनों पर बैठे हैं। तो ये लीजिए, कोनों पर बैठे हैं। ठीक है, अब देखो, लुइस एलेक्स के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एलेक्स जो हमारे पास में है, इसके दाईं ओर ठीक बगल में यहां पर लुइस बैठा है। इंग्लिश नाम इसने ले लिए हैं। आप केवल एग्जाम में इस तरीके से लिखें AL, खत्म। समय लिखने में भी हमको व्यर्थ नहीं करना है। आगे देखें, फिलिप सीरी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, सीरी के बाईं ओर। तो सीरी जो हमारे पास में यहां पर है, ठीक है, वो यहां बैठी है, तो सीरी का बायां जो होगा फिलिप बैठेगा। चार लोग बैठ गए। चार लोगों के बारे में बताने के लिए इसको दो ही जानकारी यहां पर देनी होती है। अब आप देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के विकर्णक सामने बैठा है? ठीक है, तो कौन सा युग्म है एक दूसरे के सामने बैठा हुआ है? कि सर यहां सीरी है, सीरी के सामने लुइस बैठा है, एलेक्स के सामने फिलिप बैठा है। एलेक्स फिलिप बैठे हैं एक दूसरे के विकर्णक सामने। लुइस फिलिप नहीं बैठे हैं, लुइस एलेक्स नहीं बैठे। ठीक है, तो फिलिप और एलेक्स जो हैं वो एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, साथ ही लुइस और सीरी भी एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ये एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट हैं, डायगोनली एक दूसरे के विपरीत हैं। आगे अगला हम लोग देखें, चार व्यक्ति दीपक, गुरकिरण, साहिद, विक्रांत एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। तो आप देखो, चार लोग हैं और वर्गाकार व्यवस्था इसने बोली है, तो हमने कहा ठीक है, ये लीजिए वर्गाकार व्यवस्था हो गई। चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, इस प्रकार से बैठे हैं कि प्रत्येक मेज की प्रत्येक भुजा के मध्य में है। तो ये लो, भुजा के मध्य में है, तो हमारे पास में चार लोगों की व्यवस्था इस प्रकार से है। आधा सवाल तो गुजर जाता है ये बताने में कि व्यवस्था किस प्रकार की है। तो इसमें तो इसने केवल इतना सा बताया है। ठीक है, सवाल को देखो, डर इससे कम होगा इन सवालों के प्रति। अब देखिए, विक्रांत दीपक के ठीक दाएं बैठा है, दीपक का ठीक दायां बैठा है विक्रांत। ठीक है, तो दीपक अगर हमारे पास यहां पे है, तो इसका ठीक दायां हमारे पास विक्रांत यहां पर होगा। साहिद का सामना विक्रांत से है, साहिद जो है वो विक्रांत के सामने बैठा है। गुरकिरण के ठीक बाएं कौन बैठा है? गुरकिरण जो है इसके ठीक बाएं कौन बैठा है? तो गुरकिरण यहां बैठा है, इसका ठीक बायां V4 विक्रांत यहां पर बैठेगा, जो कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर। मतलब एक चुटकियों का ये सवाल है, इससे ज्यादा ये सवाल आपको परेशान नहीं करते, नहीं कर सकते हैं। आगे अगला देखें, चार व्यक्ति श्वेता, रानू, एकाग्रा, तन्मय एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, चारों कोनों पर बैठे। और इस बार एक मिक्स्ड अरेंजमेंट आपके पास में इसने दिया है कि चारों कोनों पर तो हैं, लेकिन दो लोगों का कौन मुंह बाहर की ओर, दो का अंदर की ओर। ठीक है, आपको ये तो पता है कि व्यक्तियों की व्यवस्था इस प्रकार से है, लेकिन आपको ये नहीं पता कौन से कोने पर कौन बैठा है। तो देखें, जबकि दो का मुंह केंद्र के विपरीत दिशा की दिशा में है, तो आप देखो, दो का मुंह केंद्र की और दो का मुंह केंद्र के विपरीत दिशा में। रानू, तन्मय और श्वेता दोनों के ठीक दाएं बैठी है।
रानू जो है तन्मय और श्वेता दोनों के ठीक दाएं बैठी। ठीक है, तो रानू तन्मय और श्वेता दोनों के ठीक दाएं बैठी है, इसका मतलब क्या हुआ? दो लोगों के दाएं कोई कैसे बैठ सकता है? ऐसा तभी संभव होता है जब कुछ व्यक्ति अंदर की ओर देखते हैं, कुछ लोग बाहर की ओर देखते हैं, तभी ऐसा हमारे पास में क्या है, संभव यहां पे हो पाता है। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास में रानू की इसने बात करी है, रानू लेट से यहां बैठी है, तो इसने बताया है कि रानू तन्मय और श्वेता दोनों के ठीक दाएं हैं। इससे जानकारी है एक तरीके से। ठीक है, और चलिए इसको हम थोड़ा पीछे के लिए छोड़ते हैं क्योंकि हमें निश्चित चाहिए। रानू तन्मय और इसके ठीक दाएं बैठी, ये वाली जानकारी, इसको पीछे के लिए होल्ड किया है। अब देखो श्वेता एकाग्रा के ठीक दाएं बैठी है, एकाग्रा के ठीक दाएं बैठी है श्वेता, तो नाम जो है वो पहले अक्षर से लिख लो, SRET, केवल इतना लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो इसने कहा है श्वेता एकाग्रा के ठीक दाएं, तो एकाग्रा लेट से इस दिशा में अगर मुंह है, इसका जिस भी दिशा में मुंह है इसके दाएं बैठी है, तो ये हमारे पास में श्वेता यहां पे होगी। तन में एकाग्रा के ठीक बाएं बैठा है, एकाग्रा का बायां तन में बैठा है। ठीक है, एकाग्रा का मुंह केंद्र की ओर नहीं है, एकाग्रा का मुंह केंद्र की ओर नहीं है। अब बैठ जाएंगे सारे के सारे। जब व्यक्तियों का मुंह केंद्र की तरफ और केंद्र के विपरीत दोनों हो, तो आपको सॉलिड इंफॉर्मेशन के रूप में ऐसी जानकारी ढूंढनी है जिसके मुंह की दिशा आपको पता हो और उससे जुड़ करके तुरंत कुछ लोग बैठ जाएं, निश्चित भी हो, मुंह की दिशा पता हो, ऐसी जानकारी से आपको शुरुआत तो करनी होती है। तो इसने एकाग्रा का मुंह बता दिया केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर नहीं है, तो एकाग्रा यहां बैठ गई, इसका मुंह केंद्र की ओर नहीं है। अब एकाग्रा से जुड़ी हुई जानकारी यहां पे है, तन्मय एकाग्रा के ठीक बाएं, तो एकाग्रा का बायां तन्मय होगा, यहां बैठ गया। आगे देखो श्वेता एकाग्रा के ठीक दाएं बैठी है, एकाग्रा का दायां श्वेता यहां बैठी, दो लोग और बैठ गए, चौथा व्यक्ति भी बैठ जाएगा, R4 रानू, रानू भी यहां पर बैठ गई। अब जो जानकारी शुरुआत में छोड़ी थी, क्योंकि अनिश्चित थी इसलिए उसको छोड़ा था, वो ले लो। शुरुआत में इसने बोला है रानू तन्मय और श्वेता दोनों के ठीक दाएं बैठी, तन्मय के दाएं बैठी है, रानू जो है तन्मय का दायां बैठी है। दायां कब होगा कि सर इसका मुंह अंदर की ओर होगा, तभी राइट में रानू बैठेगी। ठीक है, श्वेता के भी दाएं बैठी है रानू, तो श्वेता का मुंह किधर होगा कि सर श्वेता देखेगी बाहर की ओर, तभी इसका जो राइट है वो यहां पर रानू होगी। तो हमें तीन लोगों के मुंह की दिशा मिल गई, दो लोग बाहर देख रहे हैं और इसको अब अंदर देखना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में इसने कहा था दो लोग अंदर देखते हैं, दो लोग बाहर देखते हैं। तो अब देखो कि चार में से किसका मुंह केंद्र की ओर नहीं है। ठीक है, तो किसका मुंह केंद्र की ओर नहीं है? एकाग्रा और तन्मय नहीं, दो लोग हैं, कौन कौन? एक तो एकाग्रा और सिरी, इनका मुंह केंद्र की ओर नहीं है, तो ये दो लोग हैं हमारे पास में। एकाग्रा और तन्मय, किसका मुंह केंद्र की ओर नहीं है? एकाग्रा और रानू, श्वेता और एकाग्रा, हाँ श्वेता और एकाग्रा कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में आपको दे रखा है। तो यहां डबल चैलेंज हो गया आपके पास में कि एक तो लोगों को व्यवस्थित करना ही टास्क नहीं है, यहां आपके पास में लोगों की डायरेक्शन जो है उसको व्यवस्थित करना भी आपका टास्क यहां पर हो गया है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है। तो ये हमारे पास में एक मिक्स टाइप था, और मिक्स टाइप आपने चार लोगों में देखा कि चार लोगों में भी आपको सोचने पे मजबूर कर सकता है। ठीक है, तो यहां क्या है कि जब दिशाएं नहीं पता हो व्यक्ति किधर फेस कर रहा है, तो सवाल एक तरीके से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चैलेंजिंग आपके सामने बन करके उभर जाता है। ठीक है, आगे आए, नेक्स्ट देखो, छह व्यक्ति ABCDEF एक आयताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, छह लोग हैं,
और आयताकार मेज है। तो हम 4 लोगों से अब आगे बढ़ते हैं। आयताकार मेज कुछ इस प्रकार से होती है, 4 कोने 4 भुजाएं, और प्रत्येक छोटी भुजा पे एक व्यक्ति बैठा है। छोटी भुजा 2 हैं हमारे पास में, 2 छोटी भुजा होती हैं, 2 बड़ी भुजाएं होती। तो 2 लोग छोटी भुजाओं पे बैठे हैं, सबका मुंह केंद्र की ओर है। प्रत्येक बड़ी भुजा पर 2 व्यक्ति बैठे, प्रत्येक बड़ी भुजा पर 2 व्यक्ति बैठे। तो 2 व्यक्ति आप बिठाओगे कि सर बराबर गैप के साथ बैठेंगे, तो इस प्रकार से 2 लोग बैठेंगे, ऐसी व्यवस्था होगी। ये सवाल में आपको सबसे पहले बताई जाती है। तो इतना भाग तो केवल ये बताने में जा रहा है कि इस बैठक व्यवस्था में आपके पास में 6 लोग किस प्रकार से बैठे हैं, 6 लोगों का अरेंजमेंट आपके पास में किस प्रकार से है। ठीक है, तो ये 6 व्यक्ति आपके पास में यहां पर हो जाते हैं। अब देखो, यहां हमारे पास सी और एफ एक ही और बैठे हैं, सी और एफ एक ही और बैठे हैं। जानकारी शुरू हुई और हमें पता चला सी और एफ एक तरफ बैठे। अब 2 लोग एक ही भुजा पे कब बैठेंगे, या तो दोनों यहां या दोनों यहां। तो सी और एफ एक ही तरफ बैठे हैं, ये इसने बता दिया। बी ए के विपरीत बैठा है, बी जो है ए के हेलो 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 हेलो।
पावर ऑफ का थोड़ा सा छोटा सा इश्यू आपको फेस करना पड़ा, ठीक है। वेलकम बैक टू दी सेशन एंड वी वर ऑन दी ओके। पीपीटीज रिकवर हो गई हैं, जो ज्यादा जरूरी था, ठीक है। ओके, हम इस प्रश्न पे थे यहां पर, ठीक है। सभी लोग सुन पा रहे हैं? सभी लोग सुन पा रहे हैं? हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर थे, एक बार कमेंट करके बताइए, कोई भी कमेंट कर दो फटाफट से, ठीक है। यहां देखो, ये हमारे पास में अरेंजमेंट है, यहां पे 4 व्यक्ति हैं, श्वेता, रानू, एकाग्रा, तन्मय, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर कोनों पर बैठे हैं, ठीक है। उनमें से 2 का मुंह केंद्र की ओर है, जबकि 2 का मुंह केंद्र के विपरीत दिशा की ओर है। ये हमारे पास में था, सवाल में हम पहुंच चुके थे पूरी व्यवस्था पे। श्वेता और एकाग्रा हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ठीक है। सो आज के सेशन में इतना ही, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हमने कवर करे, मैं चाहता हूं कि एक बार आप इन चीजों को अच्छे से देख करके आए। कल हम एक प्रॉपर इसके प्रैक्टिस सेशन पे जाएंगे। आज हमने 4 लोगों का टाइप और 6 लोगों के टाइप के ऊपर क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक है। ये आपकी फाइल्स और क्लास जो है अपलोड हो जाएगी, आप इतना देख करके आओ। इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर प्रैक्टिस पार्ट इसका स्टार्ट होगा। आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और गोल्डन रूल जो है उनको रिवाइज करके आए, जो प्रश्न करवाए हैं उनको खुद से कर करके आए। उसके बाद आपका माइंडसेट रेडी रहेगा इस टॉपिक के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।